जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। कल है एक बड़ा न्यूज आया कि अशोक महतो ने 55 साल की उम्र में शादी किया और शादी करने का पर्पस ये रहा कि उसने लालू यादव के आदेश का अनुपालन किया। तो लालू यादव ने क्या आदेश दिया और क्यों दिया? तो लालू जी ने आदेश दिया कि भाई तुमको तो हम लड़ा नहीं सकते हैं, तुम ऐसा करो कि तुम शादी कर लो, तो तुम्हारी पत्नी को हम चुनाव लड़ा देंगे मोकामा से। मोकामा नहीं, मतलब करेंगे मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से। और उसने शादी कर लिया। शादी कर लिया तब सवाल उठता है कि अशोक महतो है कौन? तो जिसके चरित्र पर आधारित खाकी जो फिल्म बनी थी, उसका जो मुख्य किरदार चंदन महतो था, वास्तविक में वो जो है अशोक महतो ही है। तो अशोक महतो जेल से छूटा और चुनाव लड़ने का ख्वाहिश लालू से कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो कहा कि तुम तो लड़ोगे नहीं, ऐसा करो अपनी पत्नी को लाओ, तुम्हारी पत्नी को शादी करके लाओ, तो चुनाव लड़ा देंगे। शादी भी कर लिया। अब ये मामला जैसे ही अशोक महतो ने शादी किया, पूरा मीडिया जगत में, खासकर जो तथाकथित जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उन्होंने कहना शुरू किया कि अशोक महतो दुर्दांत अपराधी है। दुर्दांत अपराधी को लालू यादव ने टिकट देने का जो वादा किया, ये बहुत गलत बात है। सचमुच है, अशोक महतो ही नहीं, गैंगस्टर दो जो गैंग की लड़ाई चल रही थी उस समय, एक तरफ से अशोक महतो थे और दूसरी तरफ से अखिलेश सरदार थे। वारसलीगंज जो है नवादा जिला में है, वहीं दोनों पर गैंग वार मान लेके चल रहा था। एक का नेतृत्व अशोक महतो कर रहे थे और दूसरे गैंग का नेतृत्व जो है अखिलेश सरदार कर रहे थे। तो अखिलेश सरदार भूमिहारों का नेतृत्व कर रहे थे और अशोक महतो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये चूंकि पिछड़ा वर्ग से आते थे, कुर्मी जाति से आते थे, भूमिहार जाति से आते थे, तो ये जेल में मान लें कि बहुत दिन तक रहे। अखिलेश सरदार की पत्नी बहुतों बार विधायक रही और आज भी विधायक हो बीजेपी के, अरुणा देवी। कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि दुर्दांत अपराधी जो है अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी मान लें कि चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है, अब बीजेपी टिकट दे रही है। ये सवाल कभी नहीं उठा। लेकिन जैसे ही अशोक महतो जो है ये बात आती है तो चारों बगल फैल जाता है कि ये जो है दुर्दांत अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है। तो मीडिया का नजरिया जो है जातिगत आधार पर जो हो रहा है, ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर वही उसके लिए भी कहा होता कि दुर्दांत अपराधी की पत्नी अरुणा देवी है, अच्छा लगता है, इसको भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि वही मीडिया जो है आनंद मोहन की पत्नी को जो टिकट मिल रहा है, शिवहर से जदयू ने दे दिया, तो आनंद मोहन के बारे में कोई नहीं कह रहा कि दुर्दांत अपराधी है। जब एक दलित वर्ग IPS अफसर को कि हत्या के मामले में सजा भुगत कर मान लेकर आया और उसके लिए नीतीश कुमार ने कानून तक बदल दिया छोड़वाने के लिए, तो उसको कोई दुर्दांत अपराधी नहीं कहता है। लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़के मान लिए कि जेल से छूट के आया, उनके पत्नी को मान लेके दिया गया है। तो ये जो नजरिया है समाज का, ये जो नजरिया है मीडिया का, यही नजरिया विषमता का है, असमानता का है, भेदभाव का है, अन्याय का है। इस चीज को जब तक लोग नहीं समझेगा, उनके बातों में आता रहेगा, तब तक समाज में कुछ नहीं होना है, बदलाव नहीं होना है। बदलाव
मतलब विचार से होता है। दुर्दांत अपराधी चाहे कोई भी जाति का हो, अगर अपराधी है तो दुर्दांत अपराधी कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अपने जाति का है तो बड़का क्रांतिकारी हो गया और दूसर जाति का है तो क्रिमिनल हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अशोक महतो को दुर्दांत अपराधी कहने वाले लोगों को अपने गिरवान में झांकना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी आनंद मोहन को दुर्दांत अपराधी कहा है? क्या आपने कभी अनंत सिंह को दुर्दांत अपराधी कहा है? क्या आपने अखिलेश सरदार को कहा है कभी? तो जब दूसरे को नहीं कहा है तो फिर अखिलेश सर ये मान लीजिए कि अशोक महतो को आप क्यों कह रहे हैं? क्या यह भेदभाव नहीं है क्या? जातिगत भेदभाव इसी तरह का होता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब किसी का पक्ष लेना नहीं था। मेरा कहने का मतलब इतना भर है कि नज़रिया निष्पक्ष रखिए। अगर आप निष्पक्ष ढंग से काम नहीं करेंगे तो जनता आपको धीरे धीरे नकार देगी। इसलिए निष्पक्षता जो है बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष लोगों को ही समाज में पुश होती है, अन्यथा कुछ दिनों तक लोगों को बरगलाएंगे, फिर आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो जय भीम साथियों, अभी इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय